द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या फिर नवीन जिंदल हो, इनकी चलते वैसे ही हमारे देश की जमकर फजीयत हो चुकी है। न केवल हमारे देश के मुसलमानों में गुस्सा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा इतना ज्यादा उठ चुका है कि जमकर फजीयत हो रही है। लेकिन इस बार किसी देश ने नहीं, बल्कि मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर इन दोनों प्रवक्ताओं के बयान की निंदा की है और भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई बहुत लेट की गई और मोदी सरकार की तरफ से इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, उसका जिक्र किया गया है। उसको लेकर अब जमकर फजीयत भी हो रही है, क्योंकि यह वो पवित्र स्थल है जिसे पूरे विश्व भर के मुसलमान मानते हैं। किसी देश की सीमा से बंधा हुआ नहीं है, वहां से निकली हुई एक एक बात हर एक मुसलमान सिर झुकाकर सुनता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया था, यह बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। टीवी डिबेट थी, टीवी डिबेट के दौरान किस तरीके से उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। लगने लगा था कि शायद अचानक से ये पूरा मामला निकल गया होगा, लेकिन 2 दिन बाद यानी 48 घंटे के अंदर एक और ट्वीट निकलकर सामने आता है। वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता का था, नाम है नवीन कुमार जिंदल। नवीन कुमार जिंदल ने साफ तौर पर वही बात लिखी थी जो टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने बोली थी। वो बात अलग है। नुपुर शर्मा बाद में जब ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा, मुद्दा पकड़ने लगा, फजीयत होने लगी, तो कहने लगी कि वो शिवलिंग के बारे में बोल रहे थे, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से निकल गई थी, गुस्से में निकली थी ये सारी बातें। लेकिन ये बात इसलिए थमने वाली नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम वही बात उठाकर नवीन जिंदल ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दी थी। वो बात अलग है कि दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। यहां के मुसलमानों के दबाव में नहीं दोस्तों, यहां के मुसलमान तो चीखते चिल्लाते रहे, बाजार बंदी कर रहे थे आराम से, तो उसमें उपद्रव कर दिया गया और बताया गया कि मुसलमानों ने उपद्रव, दंगा किया, हिंसा की है, जिसके बाद मुसलमानों को फिर टारगेट किया जा रहा है। ये सब काम चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच जब कतर ने, कुवैत ने और ओमान जैसे इस्लामिक देशों ने यह आवाज उठाई, तो बैकफुट पर नजर आई भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन दोनों नफरती नेताओं को, जहर फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बार किसी देश ने नहीं, किसी इस्लामिक देश ने नहीं, बल्कि उस पवित्र स्थान से इस पूरे मामले की निंदा की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है, जिसकी बात किसी देश की बात नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का मुसलमान सिर झुकाकर सुनता है। हम बात कर रहे हैं मक्का और मदीना की। उसी का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं और आज उनका आदेश सुनाने जा रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से बड़ी फजीयत हो सकती है। दरअसल एक हरमैन शरीफन है, ये हरीमैन शरीफन नाम की जो वेबसाइट है, वो मक्का और मदीना की तरफ से जो वहाँ के इमाम हैं, वहाँ के जो शेख हैं, वहाँ के जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनकी तमाम जो बयान आते हैं, वो विवादित जो स्थितियाँ चल रही होती हैं उनको थामने के लिए भी होता है, शांति फैलाने के लिए भी होता है। तमाम उनकी जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं। एक एक चीज़ बताते रहते हैं कि इस बार इमाम ने क्या सलाह दी, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, रोज़े के दौरान क्या करना चाहिए, ईद के दौरान क्या करना चाहिए, तमाम चीज़ें। इसमें से इसी बयान में पहली बार शायद मक्का की तरफ से इस तरह का बयान आया है। उन्होंने क्या बयान दिया है वो पढ़कर आपको सुनाना चाहते हैं। उसमें लिखा है कि 2 पवित्र मस्जिदों के शेख, सुदाई, इमाम और विद्वानों ने भारतीय अधिकारियों के बयान की निंदा की है। भारतीय अधिकारी मतलब नुपुर शर्मा और साथ में नवीन कुमार जिंदल, साफ तौर पर उनकी निंदा की है कि उन्होंने जो बयान दिया वाकई बहुत गंदा बयान है। आगे जो लिखा है बेहद महत्वपूर्ण ये कि 2 पवित्र मस्जिदों के जनरल प्रेसिडेंसी ने सोमवार को एक बयान जारी कर भाजपा के प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक बयानों की निंदा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये कहा गया वो वाकई बहुत गलत है। और बात इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसमें कार्रवाई के नाम पर भाजपा ने अब तक करा किया है। जब फजीयत हुई, वहां पर पाबंदियां लगने लगी, तमाम चीजें होने लगी, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की शर्त रख दी गई कतर की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने। तो प्रधानमंत्री की साख पर जब बट्टा लगा, देश की साख पर नहीं, प्रधानमंत्री की साख पर जब बट्टा लगा, तो क्या कहा गया कि दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। बता दें कि दोनों को जेल नहीं भेजा गया है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। ये तमाम चीजें रुकी हुई हैं और न जाने कितनी और फजीयत करानी है इनको, क्योंकि अपने देश के मुसलमानों की ये सुनते नहीं है। उनकी भावना आहत होती है तो कहा जाता है ये तो वैसे भी देश विरोधी हैं, ये तो राष्ट्र विरोधी हैं, ये देश में रहने लायक नहीं है, पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए। लेकिन जब विदेशों से और दूसरे देश जहां पर बहुत साख इनकी बताई जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वहां के लोगों ने, वहां के देश वालों ने या कि वहां की जो सरकारों ने जमकर लताड़ लगाई, तो आरन फानन में कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इस बार मक्का की तरफ से यह आदेश आ जाना, मक्का की तरफ से यह बयान आ जाना, यानी समझ लीजिए जो तमाम और बाकी इस्लामिक देश हैं जो अभी चुपचाप बैठे हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं उबाल में नजर आएंगे। क्योंकि मक्का की तरफ से जब भी कुछ कहा जाता है उसे जितने भी इस्लामिक देश हैं सिर झुकाकर मानते, एक आदेश के तौर पर होता है। आगे लिखा गया है जो बयान है, बयान में कहा गया है कि ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की
मस्जिद मामले के जनरल प्रेसिडेंसी ने राष्ट्रपति के नाम और प्रेसिडेंसी के प्रचारकों, इमामों, विद्वानों और कर्मचारियों के नाम पर पवित्र पैगंबर के आक्रामक बयानों और चित्रों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये जो किया गया ये वाकई बहुत गलत है। हम भी सब धर्मों का सम्मान करते हैं। आपको कोई तर्क रखना है तो तर्क रखिए, लेकिन धर्म के नाम पर हमारे नबी के खिलाफ, हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना, ये फालतू बातें बोल रहा, ये ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर इस्लामिक देशों के बारे में अब आप देखेंगे, इस्लामिक देश छोड़ दीजिए, जहां से ये बयान आया है वहां से आपने कभी भी किसी भी ऐसे संवेदनशील मुद्दे, जो देश के अंदर संवेदनशील मुद्दा है, उस पर कुछ सुना नहीं होगा। और स्पेशली जैसे अभी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, आपने देखा रामनवमी के मौके पर, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जो हुआ, वहां से कोई आदेश नहीं आया, वहां कोई बयान नहीं जारी किया गया। ज्ञानवापी का मस्जिद का मसला है, कुतुब मीनार को लेकर वो पहुंच जाते हैं, इस पर कुछ नहीं बोला। किसी भी शायद मुस्लिम देश की तरफ से आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जब आप बात एक धर्म विशेष की करते हैं, धर्म विशेष के सर्वोच्च की बात करते हैं, उनके बारे में गंदा बोलते हैं, और वो पार्टी का नेता बोलता है जो सत्ताधारी पार्टी में हो, यानी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार देश के अंदर चल रही है, उसी पार्टी का एक प्रवक्ता डंके की चोट पर नेशनल चैनल पर गंदी और अभद्र भाषा बोलने लगे नबी के खिलाफ, वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। शुरुआत में ये बात जरूर इस्लामिक देशों ने उठाई, जिसका दबाव भी देखने को मिला। मोदी सरकार बैकफुट पर आई, फजीहत तो हो ही रही है अलग से, लेकिन इन सबसे इतर मक्का की तरफ से भी ये बयान निकलकर सामने आया कि इसकी हम निंदा करते हैं। जो चित्र बना देना, कभी फोटोज दे देते हैं, कभी बयान दे देते हैं, इन सब बयानों पर रोक क्यों नहीं लगती है देश के अंदर? ये सीधा सवाल हमारे देश से पूछा गया है, और तमाम इस्लामिक देश भी अब इसी को मुद्दा भी बना रहे हैं। इसमें आगे जो लिखा है वो ये है कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस तरह का जघन्य कृत्य धर्मों के सम्मान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जो कहते हैं ना, हम हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम ही सच्चे हिंदू हैं, उन्होंने कहा ये धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। और जिन्होंने ऐसा काम किया है उन्होंने पैगंबर की जीवनी नहीं पढ़ी। अल्लाह की जो प्रार्थना है और शांति उन पर हो। उन्होंने जाते जाते ये भी अपील की है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले। बस इतना ही काफी, क्योंकि देखिए कभी मक्का की तरफ से कोई फतवा जारी नहीं किया जाता, फरमान जारी नहीं किया जाता, वहां केवल एक बात रख दी जाती है, और यह बात बताने के लिए काफी है कि मुसलमानों को किस हद तक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात कितनी चुभी है। क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए अब तक कार्रवाई के नाम पर हुआ क्या है। कार्रवाई के नाम पर ऐसा काम किया गया है जो काम अमूमन किसी भी नेता के साथ कर दिया जाता है। यह बताया गया कि मामूली सी बात थी भाई, नबी के खिलाफ ही तो बोला। हम तो रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों को नरसंहार की बात करते, तब तो कुछ नहीं हुआ बवाल। एक बार नबी के बारे में बोल दिया तो दिक्कत। अब ये भूल गए थे कि ज्ञानवापी पे जो मस्जिद मामले पर चुपचाप बैठा है मुसलमान, वो तमाम मस्जिदें तोड़वा सकता है, खोदवा सकता है, सब हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्दे पर कोई बोलेगा भी नहीं, ये तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन जब उनके खुदा के बारे में, जब उनके सर्वोच्च जो पद पर, जैसे हमारे यहाँ भगवान शिव है, कृष्ण है, हमारे गणेश जी हैं, ये तमाम जो है, इनके बारे में अगर कोई गंदा बोलेगा तो हम भी नहीं सहन कर पाएंगे। वैसे ही मक्का की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि असहनीय हो चुका है और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। यानी कि जो बात अभी तक देशों तक सीमित थी, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से फैलने वाली है। यानी फजीयत आगे और भी हो सकती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।